जय हिंद। मैं बताना चाह रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर एपी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 सोल्यूशन करना। अगर सोल्यूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी 3 का फर्स्ट गिवन a इक्वल 5, d इक्वल 3, n इक्वल 50, फाइंड n एंड एस एन क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे मेरा क्या दिया हुआ, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है। अब क्या मालूम करना है, n और एस एन। तो b नो दैट हम सब जानते हैं कि n इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, n कितना दिया हुआ 50, तो 50 दे देंगे। ठीक, इक्वल a का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 दे देंगे, प्लस n का वैल्यू नहीं है, n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 दे देंगे। ठीक, इधर आएगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट में, तो 50 माइनस 5 इक्वल 3n इक्वल माइनस 3n माइनस 3। ठीक, यानी कितना हो जाएगा घट कर 45, ये माइनस में, इधर क्या होगा प्लस में, इक्वल 3n। ठीक, 48 इक्वल कितना हो जाएगा 3n। ठीक, यहाँ पर देखेंगे n इक्वल क्या हो जाएगा 48/3, तो कट कर कितना हो जाएगा 16, तो n इक्वल कितना हो गया 16 हो गया मेरा। ठीक, अब निकालना क्या एस एन। ठीक, तो एस एन बराबर क्या जानते हैं, नाउ एस एन बराबर क्या जानते हैं, एस एन इक्वल क्या होता है n/2 a प्लस n। ठीक, इसको बोलते हैं nवां पद। अब यहाँ पर देखिए मेरा सब दिया हुआ n का वैल्यू आ गया कितना 16, a का वैल्यू दिया हुआ कितना 5, n का वैल्यू दिया हुआ कितना 50। तो क्या आसानी से मेरा क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना दे देंगे 16/2, a का वैल्यू कितना है 5 दे देंगे। ठीक, प्लस n का वैल्यू कितना है 50। ठीक, अब क्या करना है इसको 16/2 क्या करेंगे 55 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना बार में 8 बार में। ठीक, तो कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 55, तो क्या गुना करके कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा कितना 0 है 44। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे हेंस करके क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे, हेंस करके लिख देंगे क्या एस एन इक्वल कितना है 440 एंड n इक्वल कितना दिया हुआ है, n इक्वल आया मेरा कितना 16, तो क्या हो गया 16 है, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड निकालना। ठीक, यहाँ पर देखेंगे a का वैल्यू दिया हो तो सोल्यूशन करके निकालना है। देखिए a का वैल्यू 7, a 30 का वैल्यू कितना 35, फाइंड d एंड s 13 का निकालना। तो क्या b नो दैट हम सब जानते हैं कि n इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखेंगे n 30 दिया हुआ है, n 30 देने का मतलब क्या रहा है क्या n 13, तो a का वैल्यू कितना हुआ, एक का वैल्यू हो गया 7। ठीक, ये n का वैल्यू कितना हुआ 13 और माइनस 1, क्या करना d का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर देखें a13 का वैल्यू कितना 35, तो क्या कर देंगे यहाँ 35 दे देंगे इक्वल 7 प्लस कितना होगा 12d। ठीक, ये क्या आएगा इधर में आएगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट में, तो 35 माइनस 7 इक्वल 12d। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा कितना 28 इक्वल 12d, तो 28/12 डी इक्वल। ठीक, अब 4 से 3 बार में, 4 से 7 बार में, तो डी इक्वल कितना हो जाएगा 7/3। ठीक, अब क्या निकालना एस एन 30, तो एस एन 13 बराबर देखेंगे
नाउ एन 13 निकल जाए क्या, एन 13 इक्वल क्या होता है n/2 a प्लस एन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एन का वैल्यू कितना दे रहा है 13, तो 13 दे देंगे। ठीक, 13/2 ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 दे देंगे। ठीक, प्लस एन का वैल्यू कितना आया, एन का वैल्यू दिया कितना 35, तो 35 दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 13/2 ऐड करने पर कितना आएगा 42, 2 से काटेंगे कितना बन 21 बन, तो कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 21। ठीक, अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो 13 मल्टीप्लाई 21, 13 कितना हुआ 13 2 30 26, तो 3 7 2, तो मेरा कितना हो जाएगा 2 7 3, हेंस करके लिख देंगे। हेंस करके किसका था डी का वैल्यू पूछ रहा था कितना, तो कितना है डी का वैल्यू 7/3 एंड एन 13 का कितना वैल्यू आया 273, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, जितने रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट मजबूत होंगे और पढ़ने का जज्बा बनेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।